अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे प्रोनाउंस पर। तो आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो प्रोनाउंस के ऊपर बात करते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस की डेफिनेशन है a word that can function as a noun phrase used by itself and that refers either to the participants in the discourse or to someone or something mentioned elsewhere in the discourse। इस बात का ये मतलब है कि प्रोनाउंस ऐसे तमाम वर्ड्स को कहा जाता है जो एक स्पेसिफिक बात या डिस्कशन के अंदर एक नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली प्रोनाउंस यूज करने का मकसद रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है। अगर मैं एक बात करूं, माय नेम इज सलमान, सलमान इज अ स्टूडेंट, सलमान गोज टू स्कूल एटसेट्रा, तो इस बात में बार बार सलमान का नाम हर सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बेहतर है कि अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं, माय नेम इज सलमान, आई गो टू स्कूल, आई स्टडी हार्ड एटसेट्रा, तो हमने आई का लफ्ज यूज किया सलमान के लिए। अब यहाँ पर प्रोनाउन आई जो है वो सलमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये प्रोनाउन आई हमेशा सलमान को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि उसको रिप्रेजेंट करेगा जो नाउन सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया गया है। इसी तरह मजीद प्रोनाउंस हैं शी, इट, दिस, दैट, जो मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक बात या डिस्कशन में। प्रोनाउंस इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और चीज़ों और आइडियाज के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे कि प्रोनाउंस की कितनी टाइप्स हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं प्रोनाउंस की टाइप्स को। जी तो आ जाते हैं प्रोनाउंस की सबसे पहली टाइप पर, जो कि है पर्सनल प्रोनाउंस। इसकी डेफिनेशन है अ पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू और द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट। पर्सनल प्रोनाउंस में जो बंदा बात कर रहा हो या जिस बंदे से बात की जा रही हो या जिस बंदे या चीज के बारे में बात की जा रही हो, तो उन नाउन्स की जगह पर जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन नाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। जी तो प्रोनाउंस की सेकंड टाइप होती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इसकी डेफिनेशन है interrogative pronouns are the pronouns that introduce a question. It's just like interrogation. जी हाँ, क्योंकि ये यूज किया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? who, what, which, whom and whose, यानी 5 W's। जी हाँ, 5 W's होते हैं who, what, which, whom and whose। जी तो प्रोनाउंस की तीसरी टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसकी डेफिनेशन है इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये वो तमाम प्रोनाउंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं जनरल एड्रेस करने के लिए। जैसे आप एक ग्रुप को एड्रेस करें तो आप जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो होगा एवरीबडी या ऑल ऑफ यू। इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ऑल, एनीवन, बोथ, एवरीबडी, many, someone, somebody, each, anything, etc. क्योंकि indefinite pronouns में जिस ग्रुप को एड्रेस किया जा रहा होता है उन सब के लिए एक कलेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें तमाम लोगों के अलग-अलग नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो एक वर्ड ही तमाम नाउन्स को रिप्लेस कर देता है। चौथी टाइप है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसकी डेफिनेशन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो तमाम प्रोनाउंस होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। फिफ्थ नंबर पर आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस। इन प्रोनाउंस को इस्तेमाल करने का मकसद होता है सब्जेक्ट या नाउन का रेफरेंस देना, जिसको यूजुअली सेंटेंस के आखिर में दिया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स, यानी आई बेक दैट केक माई सेल्फ।
6 नंबर पर आते हैं possessive pronouns। डेफिनेशन है pronouns that are used to show possession in a sentence are called possessive pronouns। जैसा कि नाम से जाहिर है possessive pronouns एक सेंटेंस के अंदर possession के बारे में बताते हैं। possessive pronouns हैं mine, its, his, hers, yours, ours, theirs, whose, etc। 7th नंबर पर आते हैं relative pronouns। डेफिनेशन है Relative pronouns provide clarity or extra information about a noun already used in the sentence। यानी ऐसे तमाम pronouns जो एक सेंटेंस में किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें या सेंटेंस में मजीद क्लैरिटी को पैदा करें, ऐसे तमाम pronouns को relative pronouns कहा जाता है। Relative pronouns होते हैं who, which, whom, whose, that, etc। इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं The car which is parked in the parking lot या The boy whom I was referring to is here। इन दोनों सेंटेंसेस में which और whom नाउन्स कार और बॉय के साथ रिलेट कर रहे हैं। 8 नंबर पर आता है जी reciprocal pronouns। डेफिनेशन है reciprocal pronouns are those pronouns which express mutual actions or relationship of nouns in a sentence। इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रोनाउंस जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन्स का आपस में रिलेशन बताने के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रास्ट में हो या साथ साथ, ऐसे प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं ईच अदर या वन एंड अदर। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं अली एंड हसन हेल्प ईच अदर इन फुटबॉल। 9th नंबर पर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन है Distributive pronouns are those pronouns which denote nouns separately। ये वो pronouns होते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर नाउन की सेपरेशन को बताते हैं, जैसे each, either, neither। इसकी एग्जांपल देखते हैं Each one of you should work really hard। Either you come with me or I'm taking you। Neither you nor your friend came to visit me। इन sentences में ये तीनों words each, either और neither लगाने से नाउन की सेपरेशन पता चल रही है। 10th और last type of pronouns is intensive pronouns। Definition है intensive pronouns are those pronouns which help in emphasizing in a sentence। They are very much like the relative pronouns because these two end in self or selves, but the difference is that they help in laying emphasis in a sentence। इस बात का ये मतलब है कि intensive pronouns बिल्कुल reflexive pronouns की तरह होते हैं, क्योंकि ये भी myself, yourself, himself, herself, itself, yourself, ourselves और themselves में end होते हैं। लेकिन इनके यूजेज में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये एक सेंटेंस के अंदर तब लगाए जाते हैं जब नाउन के साथ emphasis देना हो। फॉर एग्जाम्पल We cooked all this food ourselves। He built this empire himself। She took care of all the guests herself। इन तीनों सेंटेंसेस में ourselves, himself और herself इस्तेमाल होने वाले दूसरे प्रोनाउंस के ऊपर emphasis लेकर रहे हैं, जो कि we, he और she हैं। जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ख्याल। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।